हाँ तो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो भूगोल का जो संसाधन चैप्टर था उसका प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो अभ्यास प्रश्न को जानेंगे। तो सबसे पहला जो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दें। तो देखो, पहला क्वेश्चन पूछ दिया है संसाधन की परिभाषा दी। तो इसका उत्तर हम लिखे, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, संसाधनों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो इसका हम उत्तर लिखे हैं, संसाधन के सबसे पहला जो है 3 को प्रकार होता है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव कृत संसाधन। तो सबसे पहले डीपली हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है और मानव कृत संसाधन क्या होता है। तो हम थ्योरी में लिखाए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसमें जाके देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। वैसा संसाधन जो क्या हो, पहले से क्या हो, पृथ्वी पर मौजूद होते, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या है? मानव संसाधन। तो वैसा मानव भी क्या है? एक संसाधन है। तीसरा जो संसाधन था, मानव कृत संसाधन। तो मानव कृत संसाधन मतलब मानव के द्वारा निर्मित वैसे वस्तु जो क्या कहलाता है? मानव निर्मित संसाधन कहलाता है, जैसे मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा इत्यादि। और प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाएगा? जो पहले से क्या है? मौजूद है। तो भूमि, मिट्टी और जल। अब बताओ, ये मकान में मजदूर जो लगा वो भी क्या था? मानव था, इसीलिए क्या हो जाएगा? मानवीय संसाधन है। दूसरी बात हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन के कितने आधार हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के क्या आधार है? 1, 2, 3, 4, 5। अब कौन कौन से आधार है? तो पहला आधार हो गया विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार से होते हैं। तो इसमें हम विकास एवं उपयोग की दृष्टि से जानेंगे, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। तो जैसा कि हमने पिछले थ्योरी में लिखाया था कि वास्तविक संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जिसकी मात्रा क्या हो? निश्चित होती हो, ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। और जिसका उपयोग क्या करते, हम कभी भी क्या कर सकते हैं? वर्तमान समय में कर सकते हैं। लेकिन संभाव्य संसाधन में हम लिखाए थे कि वैसा संसाधन जिसकी मात्रा निश्चित नहीं हो और जिसका उपयोग हम आने वाले भविष्य में कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? संभाव्य संसाधन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैसा कि हमने बताया था कि जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? सभी सजीव आते हैं, ठीक ना। और अजैव संसाधन में हम बताए थे इसके अंतर्गत क्या आते हैं? दुनिया के सभी निर्जीव और निर्जीव पदार्थ आते हैं, निर्जीव वस्तु एवं निर्जीव पदार्थ आते हैं। तो वे सब क्या कहलाएंगे? अजैव संसाधन। नेक्स्ट हम उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटे थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में हम ये बात जाने थे, वैसा संसाधन जिसका निर्माण पुनः किया जा सके, पुनः पूर्ति किया जा सके, वैसे संसाधन को हम क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य की किरण हो गया, यानी सूर्य की किरण हो गया, उसके बाद सूर्य की किरण हो गया, हवा हो गया। तो ये सब क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन हम बताए थे वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित हो और जिसे एक बार उपयोग कर लिए तो पुनः पूर्ति के लिए हजारों वर्षों साल लग जाते हैं। जैसे हम इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम कोयला को ले सकते हैं, ठीक ना। कोयला का क्या होता है? भंडार सीमित होता है। जहां भी खदान में अगर कोयला सट गया तो फिर इसे कहीं पे क्या हो जाता है? खोजा जाता है कि कहीं अगर पृथ्वी के अंदर कहीं पे पाया जाएगा या नहीं तो इसकी पुनः पूर्ति होने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं। इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन क्या है? हवा हो गया, सूर्य की किरण हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब हम बात करेंगे वितरण के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या लिखे हैं? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। और दूसरा क्या है? स्थानिक संसाधन। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन का मतलब हम समझाए थे कि वैसा संसाधन जो सभी जगह पाया जाता है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाता है। जबकि स्थानिक संसाधन वैसा संसाधन जो किसी एक निश्चित जगह पर ही पाया जाता है। जैसे कि स्थानिक संसाधन में हम बताए थे कि संसाधन की बात कर रहे थे कि वैसा संसाधन जो सभी जगह क्या हो? उपलब्ध हो। जैसे क्या क्या हो जाएगा बताओ? तो सभी जगह जो है पृथ्वी पर सभी जगह उपलब्ध हो। जैसे क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, पवन हो जाएगा,
ये सब क्या हो जाएगा, सर्वत्र संसाधन के अंतर्गत आएगा। जबकि स्थानिक संसाधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे केरल में पाया जाने वाला थोरियम, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला क्या है, मैगजीन, ये सब क्या है, एक निश्चित स्थान पर ही क्या होता है, पाया जाता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे स्थानिक संसाधन कहेंगे। दूसरा बात, हम स्वामित्व के आधार पर हम संसाधन को 3 भागों में बांटे थे, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अब हम जानेंगे निजी संसाधन क्या होता है। तो निजी संसाधन हम लिखाए थे कि वैसा संसाधन जो किसी भी क्या, जिसका कोई भी क्षेत्र उसके निजी के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे हम निजी संसाधन कहेंगे। जैसे हम खेत बोल सकते हैं, मकान बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं, ये सब क्या होता है, निजी संसाधन के अंतर्गत आता है। अब राष्ट्रीय संसाधन में हम क्या लिखाए थे, वैसा संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंदर तक हो, ऐसा संसाधन को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। और इसमें एक और पॉइंट बताए थे, किसी राष्ट्र के अंदर की ओर 200 किलोमीटर का क्षेत्र भी क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन या आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाएगा, जिसको हम पॉइंट में लिखे थे। 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि आप आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र का मतलब क्या, वैसे जो वो एरिया होता है समुद्र के तट की से जो है राष्ट्र के अंदर तक का क्षेत्र जो होता है 200 किलोमीटर का, वो सब क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम बताए थे, वैसा संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैसा संसाधन जो क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही क्या होता है, इसकी मंजूरी होती है, तभी हम इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो सिंपल बात है, वह प्राकृतिक संसाधनों को अगर हम अभी से संरक्षित करके नहीं रखें तो आने वाले समय में क्या होगा, मुसीबत पैदा हो सकती है। इसका कारण क्या है, तो उत्तर हम लिखे, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में लाया जा सके। अगर मान लो हम संसाधन को अभी से संरक्षित करके रखेंगे, तब ना आवश्यकता अगर हमें उसकी पड़ेगी या अगर मांग होगा उस संसाधनों का, तो हम उसका उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखे। तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में हम बताए थे कि वैसा संसाधन जिसकी पुनःपूर्ति हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन और हवा। इसके उत्तर में लिखे हैं, नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन है जिसकी पुनःपूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो सबसे पहली बात है कि मान लो प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण होता है उसमें असमानता जो पाई जाती है, उसका प्रमुख कारण क्या क्या होता है। तो हम इसमें लिखें जल एवं वन। जल एवं वन सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन है जिसमें असमानता कभी न कभी हमें देखने को मिलेगी आने वाले जीवन में। इसीलिए हम लिखें जल एवं वन जैसे संसाधन जिनके भंडार या पुनःपूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावट आती है। अब देखो, मानवीय हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, मान लो अगर कहीं पे किधर से नदी बह रहा है तो मानव क्या करता है, उसको बांध बना के उस जल को क्या करता है, रोक दे देता है किसी दूसरे एरिया में जाने से। उससे क्या होता है, वह जल जो है अपना क्या होता है, रास्ता खो देता है और उससे क्या होता है, रुकावटें आती है, प्राकृतिक नेचर में बदलाव आता है और उससे क्या होता है, आगे समय में क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप बंद हो जाए तो वे स्वयं पूर्ति में लग जाएंगे। यानी कि अगर मान लो इसमें मानव कोई हस्तक्षेप नहीं करे तो वो क्या हो जाए, स्वयं पुनःपूर्ति में क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मानव का काम है क्या होता है, कभी न कभी चाहे जल के साथ हम हस्तक्षेप करें या वन के साथ, चाहे वन की कटाई हो या जल की बर्बादी हो, तो ये सब हस्तक्षेप होने के कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता देखने को मिलने लगती है। तो इस प्रकार से मेरा अभ्यास प्रश्न का जो 50 शब्दों का उत्तर देना था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। और इससे आगे के प्रश्न के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब।